नमस्कार। मैं मिथिलेश यादवेंद्र और आप देख रहे हैं पब्लिक्स। पब्लिक्स पे आज खास शंकराचार्य मठ बोध गया है। ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं शंकराचार्य मठ। आप सभी लोग जानते होंगे शंकराचार्य जी ने भारत में 5 मठों की स्थापना की। लेकिन धर्म के प्रचार प्रसार में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जो साधु, सन्यासी, संत, महंत लगे रहे, एक और मठ की आवश्यकता पड़ी। और फिर आगे चलकर पूर्वी भारत में भी, खासकर बिहार में एक शंकराचार्य मठ का निर्माण किया गया, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये यही शंकराचार्य मठ है जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ और ठीक आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये मठ। और ये तमाम कमरे बने हुए हैं जहाँ पे साधक, जहाँ पे सन्यासी, जहाँ पे संत यहीं पे रहकर धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, साधना में लीन रहते थे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और कई वर्षों पश्चात जब बौद्ध धर्म का प्रचलन भारत में बढ़ने लगा, बौद्ध भिक्षु यहाँ पे आने लगे, तब उनके रहने और उनके निवास के लिए, उनकी भोजन की व्यवस्था के लिए शंकराचार्य ने इस मठ को उनके लिए खोल दिया। और सनातन धर्म इसलिए बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म में जो है कुटुंब का, यानी कि मेहमानों का आदर सत्कार किया जाता है। और इसलिए जो बौद्ध भिक्षु आए थे, उनके रहने, उनकी भोजन की व्यवस्था के लिए ये शंकराचार्य मठ को खोल दिया गया। इस मठ में कई ऐसे रहस्यमयी चीजें हैं, कई ऐसे रहस्यमयी वस्तुएं हैं जिनको मैं पूरी डिटेल में दिखाऊंगा। फिलहाल अभी समय की कमी है, मैं बोध गया में किसी काम से आया हुआ था और यहाँ पे मैं रुका हूँ। और विशेषकर एक विशेष ब्लॉग मैं इस पर बनाऊंगा और पूरी जानकारी इस मठ की मैं आप सभी को दूंगा। फिलहाल आप एक ब्लॉग्स देखते होंगे, ब्लॉग ट्रिप, जो प्रशांत चलाते हैं और बिहार के रहने वाले हैं। तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। विशेषकर इस मठ के बारे में विस्तृत जानकारी आपको ब्लॉग ट्रिप पे मिलेगी जो प्रशांत बनाते हैं। फिलहाल मैं जो मठ के मठाधीश हैं अभी, स्वामी सत्यानंद जी, मैं उनसे आप सभी को मिलवाने जा रहा हूं। और विशेषकर वही इस मठ की जो विशेषता है, इस मठ का निर्माण कब हुआ और कैसे कैसे इस मठ से बौद्ध भिक्षु जुड़े और क्या आगे होता रहा, इन सब की जानकारी यहाँ के मठाधीश स्वामी सत्यानंद जी आपको देंगे। चलिए मैं उन्हीं के पास आपको लेकर करके चल रहा हूँ। और ठीक हमारे पीछे देख रहे हैं, ये स्वामी रंजन, योग गुरु स्वामी रंजन भी है इस मठ में, जो है ध्यान साधना कर रहे हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और बहुत ही पवित्र स्थल है ये, शंकराचार्य की भूमि है। और शंकराचार्य की भूमि बिहार में होना, शंकराचार्य का मठ बिहार में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ख्याति है। क्योंकि लोग आजकल गया को बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं, महात्मा बुद्ध की धरती से जोड़ते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध की जो आज धरती है और महात्मा बुद्ध का जो ये मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के निर्माण में भी इस मठ का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये सारी जानकारी यहाँ के जो है मठाधीश आपको देंगे, मैं उन्हीं के पास लेकर करके चल रहा हूँ। और फिलहाल आप देखें यहाँ पे हमारे पीछे एक मंदिर बना हुआ है, एक छोटी सी मंदिर है जहाँ पे तमाम वो सनातन धर्म के देवी देवता है। और बहुत ही पुराना है ये मठ, कितना पुराना है ये कहा नहीं जा सकता है। और इसमें ताम्र पत्र रखे हुए हैं, पुराना जो पांडुलिपि और तांबे के जो है पेज पे लिखा जाता था, वो सारे यहाँ पे मौजूद है। वो सारे चीज मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल समय कम है, आपको मैं मठाधीश के पास लेकर करके चल रहा हूँ। उन्हीं के मुख से हम लोग जानेंगे इस मठ की महिमा के बारे में। हरिओम, ओम नमो नारायण। सभी को खूब खूब दिवाली और छठ महापर्व का खूब खूब हार्दिक अभिनंदन। और आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये श्री शंकराचार्य मठ अपने बोधगया में स्थापित,
जो गया जी के पास निवास, जहाँ भगवान बुद्ध की तपस्थली रही है, भगवान बुद्ध को जहाँ साक्षात ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस बोध गया मठ की मैं बात कर रहा हूँ। ये बोध गया मठ आदिगुरु शंकराचार्य, जो पूर्व में अपने आदिगुरु शंकराचार्य भगवान हो गया, उसी के द्वारा ये स्थापित मठ है। ये कहा जाता है कि 7वीं सदी से इनका निर्माण हुआ है मठ का। और इस मठ को वैसे कहा जाए तो कई संत महात्माओं ने आदिगुरु शंकराचार्य के परंपरा से ये निर्वाहन होता है, और कई संतों ने इस मठ की जो जमीन है और जो मठ की जो रियासत है, वो अपने बलबूते पर, यानी कि अपने बल पर जो है इसको हासिल किया था। उस समय राजशाही चल रहा था, तो राजशाही के समय कई राजाओं से दान भी प्राप्त हुआ है, लेकिन राजाओं ने उन संत से दीक्षा लेकर गुरु बनाकर और उनको एक दान दिया था, गुरुदान जो बोलते हैं। तो वैसे वैसे भी है, और कई संतों ने अपने बलबूतों पर भी जमीन यहाँ जो अर्जित किया था। तो इस मठ में ये मठ एक रियासत हुआ है, और ये मठ में 65,000 एकड़ जमीन थी। और कहा जाता है कि ऐसे तो भगवान बुद्ध भी जब यहाँ साधना के लिए आए थे, उस समय भी मठ ये मौजूद था, लेकिन उस समय यहाँ कई सारे साधक रहने से उनको यहाँ पर थोड़ा सा साधना में बाधा होने से वो यहाँ पर एक ढोंगेश्वरी देवी पहाड़ है, वहाँ पर चले गए थे वो तपस्या के लिए। और वहीं पर उसने तपस्या 15 दिन वहाँ करते थे और 15 दिन यहाँ पर नीचे करते थे। वैसे वो आते जाते रहते थे, लेकिन अपने मठ में ही उनका दान, वो उनका भोजन वगैरह सब होता था, भिक्षा वगैरह करते थे। तो इस मठ में ऐसे-ऐसे ऐतिहासिक रहा है। हम लोग एक गुरुकुल भी यहाँ खोलना चाहते हैं, गुरुकुल का निर्माण करना चाहते हैं, ताकि पहले जैसे बच्चे ये शिक्षा-दीक्षा और गुरुकुल से एकदम तेज उत्तेज ज्ञान, योग से, योग बल से, सिद्धि से सब संपन्न रहते थे। वैसे ही हम लोगों की भी उद्देश्य यही है कि आज भी और फिर से एक बार हम लोग इस धरती पर ऐसा करने जा रहे हैं, जो पहले हुआ करता था, जहाँ गुरुओं से ये सब ज्ञान प्राप्त किया जाता था। तो वैसे हम लोगों का भी उद्देश्य है। और यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि इस मठ के परिसर में एक माँ अन्नपूर्णा का मंदिर भी है, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति है। वो अन्नपूर्णा माता को एक महादेव गिरी थे 1732 में। तो 1732 में महादेव गिरी वो अन्नपूर्णा माँ के बहुत परम प्रिय भक्त थे, और उनकी बहुत अच्छी सी साधना करते थे। तो माँ एक दिन प्रसन्न हुई उनसे और बोले कि मांगो मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो उसने तो कुछ मांगा नहीं, बोले कि मैं आपसे तो बस क्या मांगू, केवल बस मेरा, मैं आपसे ज्ञान ही मांगता हूँ कि जिस उद्देश्य से मेरा शरीर का जन्म हुआ है, उद्देश्य मैं पूर्ण कर सकूँ, बस यही आशीर्वाद। तो भी माँ ने प्रेम में आकर, भाव में आकर उनको एक अक्षय पात्र दिया था, जिसको कटोरा कहते हैं, इतना बड़ा है वो अक्षय पात्र है। उससे बोले कि तुम लो ये अक्षय पात्र रखो, जब तक मठ में रहेगा तब तक ये मठ की कभी गरिमा खत्म नहीं होगी और कभी अन्न खत्म नहीं होगा। जाओ मेरा आशीर्वाद है। तो उस अक्षय पात्र से बताते हैं कि कई हजारों हजार भिक्षार्थियों को दान दिया गया था, कई ब्राह्मणों को उनसे दान दिया गया था। तो उससे कभी खत्म नहीं हुआ। तो आज भी उस अक्षय पात्र इस मठ में मौजूद है, और आज भी उस अक्षय पात्र का साल में एक बार चैत्र नवरात्रि में पूजन होता है उसका। वो एक ही दिन केवल निकलता है, और वो एक ही दिन उसकी पूजा अर्चना होती है। दिन भर उसको दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, उसके लिए रखा जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक सुरक्षित कमरे में उसको रखा जाता है। पहले तो वो बाहर ही रहता था, कई दर्शनार्थी उसका दर्शन करते थे, लेकिन अभी कुछ यहाँ माहौल ऐसे खराब था, बिहार क्षेत्र है, इसलिए उनको फिर अभी सुरक्षित एक कमरे में रखा गया है, ताकि उनकी सुरक्षा रक्षा हो उनकी, क्योंकि देवी का साक्षात प्रसाद है। और इस मठ में अभी वर्तमान में हम लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सवेरे जो है योगा है, प्राणायाम है, वो भी कई भक्त आते हैं तो उनको बताते हैं, सिखाते हैं, कराते भी हैं। और
अभी हम लोग के पास एक गौशाला भी है, जहाँ वर्तमान में अभी 35-40 गौ माताएँ हैं, जो सारी अपनी भारतीय नस्ल की गौ माताएँ हैं, उनकी हम लोग सेवा करते हैं। और उन्हीं गौ माता के ही जो आशीर्वाद से दूध वगैरह प्राप्त होता है, उन्हीं से हम लोग बस अपना भोजन वगैरह सब यहाँ पर करते हैं। तो आप लोगों का भी खुश स्वागत है। आप लोग भी इस मठ में पधारिए और इस मठ का थोड़ा-सा आप भी भ्रमण करिए और आप भी देखिए अपने मठ में बहुत पुरातन एक लाइब्रेरी है, जो उसमें कहते हैं कि ताड़पत्र पर पहले लिखा जाता था। वो ताड़पत्र की हस्तलिपि है, जो हाथ से लिखा जाता था, और एक पांडुलिपि बोलते हैं जिसको, जो पहले ऋषि मुनि जो अपने हाथों से लिखते थे उसको पांडुलिपि बोलते हैं, वो भी इस मठ में मौजूद है। और ऐसे बहुत पुरानी यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, तो आप लोगों को ये भी भ्रमण कराएंगे और आप लोगों का खूब खूब स्वागत है। धन्यवाद। हरि ओम, नमो नारायण। तो अभी आप देख रहे थे स्वामी सत्यानंद जी को, जिन्होंने इस मठ की विशेषता के बारे में विशेष हम लोगों को जानकारी दी। चूंकि कुछ कारणवश मुझे निकलना है, पूरा कवरेज मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसमें जो पात्र की बात कही गई है और लेखन कला से संबंधित जो तार के पत्ते पे जो पुस्तकालय स्वामी जी ने हम लोगों को बताया, तो वो सारा चीज मैं आपको एक स्पेशल ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। फिलहाल मुझे भी आश्चर्य हुआ शंकराचार्य मठ के बारे में जानकर, और स्वामी जी की जो योजना है कि फिर से जो है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बिहार से ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था की जाए जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था। तमाम बिहार वासियों से मेरा अपील है कि एक बार फिर हम लोग बिहारी सब मिलकर, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री का भी कहना है, और प्रधानमंत्री ही क्या, जो हमारे पूर्व के राष्ट्रपति हुए अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने भी एक बहुत अच्छे वक्ता थे, और उन्होंने भी कहा कि अगर भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना पड़ेगा। और बिहार जो है समस्त संसार को गाइड किया है, विश्व गुरु बनने में भारत का, बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। यहीं से जो है समस्त धर्मों का जो है उद्गम स्थल है, धर्मों की जननी है ये स्थल, बहुत पुण्य स्थल है। तो तमाम बिहार वासियों से मैं अपील करता हूं कि आप कुछ नहीं, एक एक रुपये मात्र जो है इस शंकराचार्य मठ में आप दान करें। बहुत जल्द ही हम लोग एक जो है ऑनलाइन, जिसमें आप पेटीएम के माध्यम से और गूगल पे के माध्यम से उस माध्यम से इस शंकराचार्य मठ को मात्र 1 रुपया डोनेट कर सकते हैं, और उस 1 रुपये से ही इस शंकराचार्य मठ का हम लोग पुनर्निर्माण करेंगे और फिर से यहाँ संस्कृत की पढ़ाई, योग, ध्यान और सनातन धर्म में जितने भी कलाएं और जितने भी विद्याएं प्रचलित हुआ करता था, वो सारे का हम लोग जो है यहाँ से गुरु की महिमा में, गुरु की चरणों में हम लोग जो है इसमें शुभारंभ करेंगे। तो फिलहाल जो है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पब्लिक्स आप देख रहे हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, पूरे बिहार और भारतवर्ष में फैलाइए। और बिहारियों से मेरा विशेषकर अपील है कि आप जो इस शंकराचार्य मठ जो है बिहार का बोधगया में, और आश्चर्य की बात है कि महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति से पहले यहाँ पे साधना किए थे, और शंकराचार्य जी ने उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था भी किए थे। और अभी जो बोधगया में आप मंदिर देख रहे हैं, ये इसी मठ की भूमि पे बना हुआ है, दान दिया गया है। तो इस मठ की महिमा अपरंपार है। हम लोग इस मठ का पुनर्निर्माण करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है यहाँ पे आइए, देखिए कि यहाँ किस चीज़ की कमी है, उसे पूरा कीजिए, और हम लोग जो है जल्द इस मठ का पुनर्निर्माण करेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।